प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण को भारत के लिए महत्वपूर्ण दायित्व बताते हुए गुरुवार को कहा कि हमारी साझी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें देशवासियों में जल संरक्षण के मूल्यों के प्रति फिर से प्राचीन आस्था पैदा करनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें हर उस विकृति को भी दूर करना होगा जो जल प्रदूषण का कारण होती है। पीएम ने कहा कि राजस्थान में आबू रोड में ब्रह्म कुमारी संस्थान के जल धन अभियान की शुरुआत को लेकर के आयोजित कार्यक्रम को डिजिटल तौर पर संबोधित करते हुए ये बात कही। दरअसल ये राजस्थान में पीएम मोदी का तीसरा कार्यक्रम है। पीएम 28 जनवरी से राजस्थान में कार्यक्रम कर रहे। साल 2023 के शुरुआत के 2 महीनों के अंदर यहाँ पीएम का 3 कार्यक्रम है। कांग्रेस इस राज्य में 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव हो रहा है। माना जा रहा है कि इसे कांग्रेस शासित राज्य में 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे। माना यह जा रहा है कि इसे लेकर के बीजेपी यहाँ पर खास फोकस कर। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए कुल 81% मतदान हुआ। राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए 31,000 मतदान कर्मी और केंद्रीय बलों के 25,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। इसके अलावा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस के 31,000 कर्मियों को तैनात किया गया था। मतदान के दौरान शारीरिक रूप से दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष कदम उठाए गए ताकि उन्हें मतदान केंद्रों पर किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 2023 में ट्रांसजेंडर मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़ करके मतदान किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने अगरतला में वोट डाला था। इस दौरान उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान चाहते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे सामने क्या चुनौती है। चुनौती ये है कि अपवित्र गठबंधन में एक साथ आए प्रतिद्वंदियों को शांति बनाए रखनी चाहिए। उन्हें विश्वास है कि बीजेपी यहाँ पर जरूर सरकार बनाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कि कहा है कि पार्टी का कोई भी चुनाव लड़ने पर विचार नहीं करे। उनका मानना है कि पार्टी के दूसरे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का असेंबली चुनाव की मांग से थोड़ा पीछे हटते हुए मैंने अपनी बात पहले ही रख दी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के आगामी पूर्ण अधिवेशन पर उन्होंने कहा कि CWC के चुनाव हो या नहीं हो, इसका फैसला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बहुमत के साथ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव पार्टी के लिए अच्छी बात है, लेकिन नेतृत्व को क्या करना ये बताना मेरा काम नहीं है। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह की कंपनियों पर धोखाधड़ी और शेयर की कीमतों में फेरबदल करने के लगाए गए आरोपों को किसी समिति या उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड जजों की देखरेख में बहु केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका गुरुवार को कोर्ट में दायर की गई है। अडानी समूह के खिलाफ जांच की मांग को लेकर की चौथी याचिका है। 3 याचिकाओं पर कोर्ट में पहले से ही दायर की गई है, जिस पर सुनवाई हो रहा है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच अडानी समूह के शेयरों की कीमत में कथित तौर पर कृत्रिम तरीके से गिरावट कर निवेशकों का शोषण करने के आरोप में संबंधित 3 जनहित याचिकाओं को स्वीकार की थी। उन्हें शुक्रवार को सुनवाई के लिए लिस्ट करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के एक और बहुचर्चित निक्की यादव हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को एक और बड़ा खुलासा किया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि आरोपी साहिल गहलोत ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने 10 फरवरी की सुबह 8 और 9 बजे के बीच निक्की की हत्या कर दी थी। इसके बाद वो सफेद रंग की वर्णा में निक्की यादव की डेड बॉडी को लेकर के मित्राओं गांव में केयर रोड पर स्थित अपने ढाबे पर पहुंचा था। करीब 1 घंटे 51 मिनट तक आरोपी कार के अगली सीट पर निक्की के शव को रखकर घूमता रहा। आरोपी ने दिल्ली के निगम बोध शमशान घाट की पार्किंग में निक्की की हत्या की और फिर वहां से ढाबे पर पहुंचा था। निगम बोध घाट से ढाबे की दूरी करीब 51 किलोमीटर है। क्राइम ब्रांच की टीम बुधवार की शाम को साहिल गहलोत को उत्तम नगर स्थित निक्की यादव के घर लेकर गई थी। इसके बाद उसे उस रूट पर भी लेकर के गई जहां साहिल निक्की को लेकर के गया था। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक पुलिस साहिल गहलोत को साथ लेकर के सुबह से जांच में जुटी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भारत चीन संबंध, डाटा और लोकतंत्र पर बोलने के लिए बुलाया है। इस पर उन्होंने गुरुवार को कहा कि वो इसको लेकर के तैयार है। राहुल गांधी ने कहा कि वो अपने अल्मा मैटर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने को लेकर के काफी उत्साहित है। उन्होंने बताया कि जियोपॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय संबंध, बिग डाटा और लोकतंत्र पर बात करेंगे। दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि राहुल महीने के आखिर में विश्वविद्यालय आएंगे। उनका हम फिर से स्वागत करने को लेकर के खुश हैं। राहुल गांधी इससे पहले मई 2022 में जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे तो काफी विवाद हुआ था। राहुल ने वहां पर आइडिया फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि वो संसद और चुनाव जैसी संस्थाओं को काम करने नहीं दे रहे। इसको लेकर के बीजेपी ने उनकी जमकर आलोचना की। मार्च महीने की 8 तारीख को होली का त्योहार है, जिसे देश भर में बेहद खासे उत्साह के साथ मनाया जाता है। होली के त्योहार से पहले रेलवे ने गुड न्यूज दी है। होली के लिए उत्तर रेलवे 13 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इन स्पेशल ट्रेनों की टिकट बुकिंग सेवा जल्द शुरू हो जाएगी।
उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले ही बिहार से लेकर के गोरखपुर जाने वाली ट्रेनों की सीटें पूरी तरह बुक हो जाती हैं, जिसको देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का प्लान किया गया है। उन्होंने बताया कि 13 में से 11 ट्रेनें पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, आनंद विहार से चलेंगी। इसके अलावा 2 अन्य ट्रेनें बठिंडा और चंडीगढ़ से चलेंगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि शरद पवार अपने भतीजे अजित पवार की बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के समर्थन में थे। फडणवीस ने बुधवार को अपने बयान पर कायम रहते हुए बोल रहे हैं कि वो 100% सच कह रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि मैंने जो भी कहा है वो 100% सच है। मैं इस पर सही समय आने पर बोलूंगा, लेकिन अभी ये कह सकता हूँ कि पवार मुझे मुख्यमंत्री बनने से भी रोकना चाह रहे थे, लेकिन इसकी भी कहानी एक अलग है, उसको भी बाद में मैं खुलासा करूंगा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बुधवार को खुद पर तलवारों से हमला होने की बात कही है। मौर्य ने लखनऊ पुलिस आयुक्त को पत्र लिख करके आरोप लगाया कि महंत राजूदास तपस्वी छावनी मंदिर के महंत परमहंस दास और उनके समर्थकों ने उन पर तलवारों से हमला करने की कोशिश की। बता दें कि मौर्य ने रामायण पर आधारित महाकाव्य रामचरितमानस के कुछ छंदों को विशेष जातियों और संप्रदाय को लक्षित बताते हुए हटाने की मांग कर एक बड़ा मुद्दा और विवाद खड़ा कर दिया है। मौर्य ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को पत्र लिख करके आरोप लगाया कि यह घटना तब हुई जब वो लखनऊ के एक निजी होटल में आयोजित एक टेलीविजन शो से निकल रहे थे। हमले का हवाला देते हुए सपा नेता ने होटल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए और अपने लिए अतिरिक्त सुरक्षा मांगी। उन्होंने ये आरोप पहले भी लगाया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने गुपचुप तरीके से शादी रचा ली। इस खबर को स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कंफर्म किया है। उन्होंने मुस्लिम एक्टिविस्ट फहद जिरार अहमद के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। इस बात की जानकारी देते हुए स्वरा भास्कर ने फहद के लिए एक स्पेशल नोट भी शेयर किया है। स्वरा ने इंस्टाग्राम हैंडल पर 2 मिनट 4 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया, जिसके जरिए उन्होंने बताया कि कैसे दोनों ने एक साथ कई आंदोलनों में मुख्य रूप से आवाज उठाई थी और दोनों का रिश्ता कैसे धीरे धीरे बदलते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचा। स्वरा भास्कर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।